अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू मेरा आज बहुत डिफरेंट है मेरे कल के प्रोग्राम पर। पहले भी आते रहे हैं मेरे दोस्तों के टेलीफोन मैसेजेस, मगर कल मेरे 5-6 दोस्तों ने मुझे बाकायदा फ़ोन करके डांटा भी, कहना चाहिए, कि मैं बहुत नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। मैं सबसे बार बार एक सवाल पूछता रहा कि मैंने कोई गलत बात कही है तो आप मुझे प्लीज़ इंडिकेट कीजिए। यू आर ऑल ऑफ देम माई ऑनेस्ट फ्रेंड्स एंड केयर अबाउट मी ऑलवेज। मगर सब ये कहते हैं कि नहीं, गलत कोई बात नहीं है। तो मैं बार बार पूछता रहा फिर कि मुझे बताइए फिर मुझे क्या कहना चाहिए। जो आप कहेंगे मैं कह दूंगा। अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि मैं नेगेटिविटी जगह पॉजिटिविटी मुझे दिखानी चाहिए तो मुझे बताइए। मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि क्या पाकिस्तानी इदारे काम कर रहे हैं, क्या आप जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उससे मुतमईन है, क्या फ़ौज के किरदार से मुतमईन है, सियासतदानों के किरदार से मुतमईन है, या आवाम के किरदार से। तो कहते नहीं, बातें तुम्हारी सारी सही हैं मगर मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ। जब वो मुझे प्रॉपर जवाब भी नहीं दे सके तो मैंने कहा मैं पॉजिटिविटी फैलाऊँगा जो 74 साल से, जिसका मैं अब नतीजा भी नहीं कहूँगा कि हम उसका नतीजा है कि हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला एक खुसूसी अल्लाह ताला है। वो उनकी मदद को हर सूरत में आएगा, चाहे वो काम करें ना करें, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आए कि सब्र करो, शुक्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब वो कितना साथ है ये आप लोग खुद फैसला कीजिएगा, मगर मैं आज सारी पॉजिटिव बातें करूँगा। कल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था, सुहेल राना सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, कनाडा में रहते हैं, अखबार निकालते हैं। तो उन्होंने कल पोस्ट लगाई, कल कनाडा में इलेक्शन हुआ और रिज़ल्ट भी आ गया। जस्टिन ट्रूडो, उनकी लेबर पार्टी दोबारा जीत गई है, मगर 14 सीटें कम है, 156 है, 170 पे उनको अक्सरियत चाहिए। और कंजर्वेटिव ने 121 ली हैं, क्यूबेक ने भी 32 मेरे ख्याल में ली हैं, और NDP ने भी कोई 20-22 सीटें ली हैं। तो बहरहाल वो हुकूमत तो बना लेंगे, मगर देखें पाकिस्तान से कोई सीखता कोई भी नहीं। हम वहाँ पर 4 हमारी सीटें भी आई हैं, 1 ऑटवा से, 3 टोरंटो से, 2 ख़वातीन जीती हैं, और एक नए साहब आए हैं टोरंटो से, मैंने नाम वगैरह तो नहीं लिखे। एक ऑटवा से यासिर सिद्दीकी, जो पहले फेड प्रोविंस में ऑटवा में जीत चुके हैं और वज़ीर भी रह चुके हैं, अब वो MNA बने, पहली बार पार्लियामेंट में आए हैं फेडरल गवर्नमेंट में। तो उन्होंने, सुहेल ने लिखा है कि मैं वोट डालने गया, बड़ी बोरियत हुई, बहुत शदीद किस्म, दिल ही नहीं चाह रहा था वोट डालने को। ना रेंजर लगी हुई थी, ना पुलिस थी, ना कोई लड़ाई झगड़े हो रहे थे, ना कोई शोर पड़ रहा था। बड़े मुर्दा दिल के साथ में अंदर पोलिंग स्टेशन में गया तो लाउजी सा ट्रैवल वो एजेंट बैठे हुए थे पोलिंग स्टेशन पे, जो एजेंट होते हैं, और जो क्या कहते हैं उनको, रिप्रेजेंटेटिव जो हुकूमत के, वो सारे। और उन्होंने, ना कोई मशीन भी नहीं लगी हुई थी, इतना जदीद मुल्क है, क्योंकि ये मीडिया पे कंट्रोल की जितनी भी पाकिस्तान को चीज़ें हैं और आपको सर्च करने की, वो कनाडा से गई हैं, वो चाइना को भी उसी ने दी हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ कि कंट्रोल पब्लिक को कैसे करना है वो कनाडा बना के देता है, मगर अपने यहाँ यूज़ नहीं करता। अब देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है कि जहाँ बन रहा है अपने मुल्क के अवाम को इतनी बड़ी नेमत से महरूम रखा हुआ है कि सबकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या लिखा, कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कौन है, वज़ीरों के ख़िलाफ़ कौन है, और सिक्योरिटी एजेंसी पे कौन तनकीद कर रहा है। ये सारा सिस्टम बना के चाइना को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, और अफ्रीका में भी शायद 1-2 मुल्कों को दिया, मगर ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब इंसानी हुकूक़ की कितनी बड़ी पामाली है ये। तो सुहेल आगे जाके कहते हैं कि गत्ते का डब्बा रखा हुआ, मशीन भी नहीं वोटिंग की, और कोई दूसरी मशीन नहीं कि जो वोट निकाले, एक पर्ची थमा दी, और कोई स्टैम्प भी नहीं लगा रहे जैसे हमारे यहाँ लगाते हैं, एक कच्ची पेंसिल थमा दी, उससे मैंने निशान लगाया, वोट डाला और चला आया। और फिर इलेक्शन हार गए कंजर्वेटिव पार्टी, उसने भी कोई धांधली का शोर नहीं मचाया, फ़ौज पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, अपोजिशन पे धांधली के हवाले से कोई किसी किस्म की अपोजिशन नहीं हुई, और सबने इलेक्शन कबूल कर लिया। मतलब इससे ज़्यादा घटियापन हो सकता है कि हमारा मुल्क मौजूद है, हमारी इतनी बड़ी आबादी वहाँ मौजूद है कि हमने 4 सीटें आबादी की बेस पे नहीं, अपने करैक्टर के बेस पे, अपने किरदार पे, अपने एक्टिवनेस के बेस पे वो ली। इसका मतलब है कि हम में कहीं कोई दम तो है कि हम कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम में, जहाँ अभी हमें 25-30 साल हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा
आए हुए बड़े पैमाने पर, वैसे तो हम बहुत पुराने आते हैं। अब ये बताएं, इससे बड़ा जुल्म हो सकता है कि कनाडा जैसा संजीदा मुल्क हमसे सीखने को तैयार नहीं है। अब आइए अमेरिका की तरफ, सारे टेलीविज़न बाइडन के खिलाफ लगे हुए हैं और सारे अखबार भरे हुए हैं कि 4 क्राइसिस फेस कर रहे हैं, अफगानिस्तान, क्लाइमेट चेंज का जो बिल है उस पर, और टर्नेडो और जो हरिकेन्स हैं और इस तरह के कोविड-19, और घेरा हुआ है मीडिया ने। मतलब 1.5 मिलियन हम यहाँ रहते हैं और 70 साल से पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। 2 इतनी बड़ी कोल्ड वार के खिलाफ अजीम जंग लड़ी, जीती पाकिस्तान के साथ मिलकर। ये दहशतगर्दी की जंग 20 साल तक, लॉन्गेस्ट वार इन द हिस्ट्री, वो लड़ी। मैं पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा। मतलब बाइडन को 1970 से वो सियासत में है, 37 ईयर तो सेनेटर रहे, 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे कंट्री के, अब सदर हैं। इतनी सी बात नहीं सीख सकते कि उठाएं मीडिया का गला घोट दें 2 मिनट के अंदर, उठा लें आफाक फारूकी जैसों को, जितनों को बॉब वुड्स से लेकर और जैक टॉपर्स और CNN के सारे जितने वर्ल्ड ब्लड से लेकर और फॉक्स तक और CBS, और पहुँचे वॉल स्ट्रीट में और न्यूयॉर्क टाइम। कितनी देर लगेगी? और निकम्मी फौज इनकी वहाँ से भी हार के आ गई, अपने मुल्क में भी सहाफ़ियों के साथ जो है ना, मतलब अगर अभी सहाफ़त का गला घोट दिया जाए तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलना। 2 मिनट लगेंगे और कितनी देर लगेगी बंदा गायब करने में? गुआंतानामो भी है, बडग्राम छोड़ आए हैं तो दर्जनों 850 से ज़्यादा बेस हैं दुनिया में, उठाएं और यहाँ से पहुँचा दें कहीं, सब फारे ऐश ही ऐश। मतलब इमरान खान से इतनी बात तो सीख लें, बात नहीं कर रहे ना, बात करेंगे तब जाकर उनको समझ में आएगा कि इमरान खान 3 साल कैसे निकाल गए। अब देखें कितनी घटिया छोटी सी बात है कि उनको गैर मुल्कियों ने तोहफे दिए, आप उनसे हिसाब मांग रहे हैं। मतलब पुरानी रियासत मदीना में इसमें कोई फ़र्क तो होगा ना, इज्तिहाद का हुक्म है ना। अब नवाज शरीफ के तोशा खाने में जो सामान था, या जरदारी के या गिलानी के, वो बनता था, उनसे पूछा जाए, वो तो चोर थे। चोरों से तो हिसाब लिया जाता है, मैं नेक शरीफ लोगों से भी आप हिसाब लेंगे? बड़ी ज्यादती है। और मैं ना इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे, और आप लोगों ने मुझे बहुत ख़राब किया जो कमेंट आकर करते हैं और मेरे तारीफ़ें करते हैं। भाई नॉर्मल इंसान हूँ, पैगंबर तो नहीं हूँ ना, आप तारीफ़ करेंगे तो मैं फूले नहीं समाऊँगा और फिर ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाऊँगा। तो प्लीज़ अपने आप को भी दुरुस्त करें, मुझे भी दुरुस्त करें। मैं बहुत आप लोगों की वजह से बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहा हूँ। मतलब इलेक्शन वोटिंग मशीन आनी चाहिए ना, जहन्नम में गई अपोजिशन, फारिग करें इस अपोजिशन को और इमरान खान को। मतलब इलेक्शन भी कराने की क्या ज़रूरत है? वो एक शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, नीचे चोर हैं तो क्या हुआ भाई? देखिए वो खुद तो शरीफ है ना, आपको इन चोरों से क्या लेना? अगर आमिर क्यानी अरबों रुपए दवा में खा गए तो क्या हो यार, 25 साल उसने साथ भी दिया ना। अब नदीम बाबर को लेकर आए पेट्रोलियम, वो पैसे खा गए तो क्या हो गया? पैसे खा गए मतलब पैसे खाने को खजाना खाली हो जाता है क्या? मतलब सब 74 साल हो गए, 75 कभी हुआ आप भूखे मरे? अच्छा, जो भूखे मर रहे हैं उनको हो सकता है डॉक्टर ने बताया हो कि भाई कम खाया करें। 25 रुपये का आटा था तो उस वक्त आप टिका के खाते थे। कितने बड़े बड़े पेट हैं हम पाकिस्तानियों के। अब 70 रुपये किलो आटा है, कम खाएंगे आप। आपकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं खास साहब जो है ना। मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी, आपकी समझ में भी नहीं आ रही थी। अब फाइज ईसा जैसे जज को रहना चाहिए। वो पठान, वो आफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट का सदर रहा है, वो कह रहा है कि जी उसके खिलाफ किसी तौर से भी कोई रेफरेंस आया या रीओपन करने की उसके केस को कोशिश की गई तो हम दीवार बन जाएंगे। इस सुप्रीम कोर्ट बार के खिलाफ आप सारे लोग खड़े हों, एक बकवास करता है। भाई अगर रियासत ने फैसला कर लिया है कि फाइज ईसा को नहीं रहना है तो नहीं रहना है। इबादत है कि इबादत के बराबर है रियासत को फॉलो करना, जो रियासत कर रही है। अब देखें तालिबान को 20 साल हमने सपोर्ट किया, अब ये दुनिया ख़राब है। मतलब हमारी सपोर्ट, हमारी फतह हजम नहीं हो रही है। और जो मैंने कल कहा, मैं उससे सॉरी करता हूँ, कान पकड़ के सॉरी करता हूँ कि फाते मफ्तूहीन से मदद मांग रहे हैं। मदद नहीं मांग रहे हैं वो, गौर से मैं समझ ही नहीं सका था, जजिया मांग रहे हैं। खान साहब का बयान नहीं सुना कि अगर उनकी मदद नहीं की तो पूरी दुनिया को उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। मतलब आप
तारीख से जाके मैच कर लें। मतलब जब हमला होगा, जब फतह होगी, तो क्या होगा? या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो जजिया दो। जजिया नहीं दोगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं खान साहब आपके साथ हूँ, इन्हें जजिया वेस्टर्न वर्ल्ड को देना ही पड़ेगा, हर सूरत में इन्हें जजिया देना चाहिए। मगर खान साहब और जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे पॉजिटिविटी के लिए कहा है, मैं थोड़ी छोटी सी सजेशन तो दे सकता हूँ ना, कि मिसाल के तौर पे वो ऐसे तो जिसको चाहता है उठा के ले जाता है। यहाँ तो ऐसा नहीं करते, हो सकता है अंदरूनी खाना कोई गेम हो, आप लोग वहाँ इतना तो पाबंद कर दें कि ऐसे जो हर घर से एक भत्ता महीने का बांध ले पैसे, सॉरी भत्ता नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, माहाना तनख्वाह बांध ले कि भाई मैं आपके लिए यहाँ काम करता हूँ, हर घर इतने हज़ार रुपये महीना देगा, मसला हल हो जाएगा अमनो अमान के साथ। पहले भी तो सिर्फ लोग दिलों में गालियाँ देते हैं ना, मतलब करते तो कुछ नहीं है ना। मतलब किसी SHO को आज तक किसी ने मारा पीटा, किसी ने कपड़े उतारे, गधे पे बिठाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो खान साहब ये गाली भी नहीं जाने ना, इसके लिए बेहतरीन इलाज ये है कि मंथली लगा दी जाए, वो मंथली दे देंगे। कराची में रेंजर है, उसका भी हक बनता है, 30 साल से बैठी हुई है, वो अगवा करते हैं, चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, मतलब उन्हें कानून के कटहरे में पेश किया जाता है, लोगों को मार देते हैं, राह चलतों को, कहीं रक्शे में कहीं इधर। देखिए ना, तो उनके भी बच्चे हैं ना, आप जो तनख्वाह देते हैं उसमें पेट भरता है उनका, तो प्लीज़ आप उनके लिए भी एक महीना बंधवा दें। भाई कराची वालों का क्या है, उनको फ़र्क पड़ता है, उनके पास तो पैसा ही पैसा है। अब देखें, आटा 70 का हो गया, ये अगले साल 90 का होगा, 95 का, या 100 का भी हो सकता है। भाई मेरी मालूमात का मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ, तो फिर भी जिंदा रहेंगे ना, ये सब तो नहीं मर जाएंगे। भाई कोविड में 6.5 लाख लोग मर चुके हैं। अगर पाकिस्तान में 25 करोड़ की ये तो असल आबादी है ना, छुपाई हुई है, हम लोग, सॉरी छुपाई हुई नहीं है, मतलब हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उस पर पर्दा किया हुआ है, तो उसमें अगर 6-7 लाख लोग मर जाएँ सालाना, क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर लोग बाहर निकल रहे हैं ना मुख्तलिफ तरीक़ों से इकॉनमी को बढ़ाने के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तान जितने बढ़ते जाएंगे, मुल्क में उतना फ़ायदा होता जाएगा, इकॉनमी आती जाएगी। अब मुझे एक साहब कह रहे थे कल कि वो जनरल शोहद अमजद जो है वो रिटायर, जो गद्दारों के ख़िलाफ़, मुझ जैसों के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार है, उसने 264 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन ली, 15,000 एकड़। ओ भाई, उसकी 40 साल की कारकर्दगी है। आप अमेरिकन आर्मी से या कैनेडियन आर्मी से या नीटो के किसी मुल्क से या टर्की के अफसर से मिलाते हैं, बड़ी ज़्यादती की बात है। यहाँ बहुत कुछ मिलता है, यहाँ डॉलर में तनख्वाह मिलती है। अब अगर 15,000 एकड़ ज़मीन ली तो वो मतलब वो सारा अनाज निकाल के घर में पेट में तो नहीं डाल लेता ना, वो तकसीम होता है। 70 रुपये का सही, 75 रुपये आटा, मगर मिल रहा है ना। अगर वो मैनेज कर रहा है तो क्या हो गया? ये कि ये हर सीट पे फौजी बैठा हुआ है, तो क्या हो गया बैठा हुआ है? वो पाकिस्तानी नहीं है, उसका पहले हक बनता है, क्योंकि उनके जो अचीवमेंट हैं वो हिस्ट्री में नहीं है। अब मैं देखें, रूस जैसी ताकत को हराया, अब अमेरिका को हरा दिया, 48 मुल्कों के साथ मिलके हमारी एक नन्ही सी फौज ने, मतलब इससे बड़ा तारीख में कोई वाक़या हो सकता है? और ये जो प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कल मुझे एक फ़ौजी बता रहे थे, मुझसे पूछने लगे कि तुमने शाह अबी तालिब का नाम सुना है? तो इत्तफाक से मुझे याद था, मैंने कहा वो एक पहाड़ी थी जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के साथ मैसूर हो गए थे, जब कुफ़ार ने, आप मक्का ने आप पर ज़्यादा जुल्म ढाए और रोटी भी प्रॉपर खाने को नहीं मिलती थी। वो एक पूरी तफसीलें पढ़ लीजिए आप लोग तारीख़ से। तो इस तरह से दुनिया ने हमें घेर लिया है, मगर उस वक्त फतह अल्लाह की नुसरत शामिल थी और आप सुरखरू निकले, और पाकिस्तान हक़ पर है, वो सुरखरू निकलेगा। अब देखें कितना बहादुर है शहरयार आफरीदी, वो जो बावजू कुरान उठाता है वो सच्चा ही उठाता होगा ना। मतलब मेरे जैसे लोगों से झूठा कह रहे थे, मैं तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे। वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आम बाज़ार है, दुनिया आती है, वहाँ साइन बोर्ड बहुत ज़्यादा लगे हैं, जो मुझे समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड हैं, बहुत बड़े बड़े, लॉन्गेस्ट हिस्ट्री में कहते हैं कि पूरी दुनिया में। तो वहाँ लोग ज़्यादा आते हैं, 65 मिलियन लोग देखने आते हैं पूरी दुनिया से, जिसमें पाकिस्तान से भी आते हैं, मुसलमान मुल्कों से भी आते हैं। उसने कहा देखो यहाँ की औरत का क्या हाल है, और हमें फ़ख्र है अपने सकाफ़त पे, कल्चर पे, चाहे वो पश्तून हो, पंजाबी हो, पठान हो, महाजर हो,
बलोच हो, सिंधी हो, सबकी हमारा जो कल्चर है, मुझ पर फ़ख्र है। देखो यहाँ इस औरत का क्या हाल किया हुआ है, पता नहीं भाई। मैं तो काश अफरीदी के साथ मैं भी होता। वो जो चश्मा लगा के देख रहे थे, वो बहुत से चश्मे आते हैं ना, कहते हैं औरतें नंगी नज़र आती हैं। मैं तो जब भी गया तो वैसी ही नज़र आई जैसे MM आलम रोड पे फिरती हैं लाहौर में, कराची में तारिक रोड पे, जबुलसा स्ट्रीट पे, और अब के लेफ्टिनेंट DHA में फिरती हैं, मॉडल टाउन लाहौर में फिरती हैं, इस्लामाबाद में CM क्या कहते हैं 11 में 11 वो क्या है वो E11 में फिरती हैं, और इस तरह के जो दूसरे इलाके आपारा वगैरह में। तो मगर शाहिद अफरीदी की जो चमक थी चेहरे पे, अल्लाह माफ़ करे, मतलब आप देखें 35 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, मैं एक बार भी नहीं देख सका जिस तरह उसने देखा। और हमें शर्म आनी चाहिए अमेरिकन पाकिस्तानियों को और वेस्टर्न वर्ल्ड में रहने वालों को कि हम कितने गुनाहगार कमीने ज़लील लोग हैं कि यहाँ अभी तक रह रहे हैं और यहाँ से हराम कमा के पाकिस्तान पैसे भेजते हैं। मतलब हम अपने बहन भाइयों, मुल्क, सबको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। उनके वो बेचारे इबादतें कर कर के थक गए। गली गली मस्जिद खुली हुई है, गली गली मदरसा है, और हम यहाँ से $28 बिलियन भेज के ओवरसीज से, और उनकी रोटी जो हलाल की वो इतनी मेहनत से मस्जिदों में जाके दुआएं मांग कर हजम करते हैं, उसे हराम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, वाकई हमें अभी शर्म नहीं आई। मैं तो माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ जोड़ के आप सब से। मैं देखें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पॉजिटिविटी फैलाऊं, और इमरान खान साहब पे और बाजवा साहब पे जो बातें करते हैं वो इस मुल्क के गद्दार हैं। इस फायद ईसा को फ़ौरन निकाला जाए, ये पूरी जुडिशरी फारिग की जाए, और सिर्फ फौजी अदालतें होनी चाहिए कि वो फैसले करें, जो फैसला करें कौम को सर तस्लीम खम करना चाहिए। उनकी बात पे 75 साल में हमने जो तरक्की की, जो खुशहाली है और जो सलामती और बका है कि पूरी दुनिया हमारे शाना बशाना खड़ी है मुकम्मल तौर पे, और वर्ल्ड बैंक की और IMF की मैं ऐसी तैसी करता हूँ अगर वो पैसे ना दें हमें। ये उसका फ़र्ज़ है कि वो हमें पैसे दे, कि हम मुसलमान हैं, और अगर वो नहीं देंगे तो हम जजिया उनसे वसूल करने पहुँच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पॉजिटिविटी को लोग पसंद करेंगे, और वो गद्दार दूर रहें जो कमेंट्स करते हैं कि मैं सही बातें करता हूँ। मैं कल तक गलत बातें की मैंने सारी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखें पाकिस्तान एक मुमलकत खुदादाद है, ये अल्लाह ताला की रज़ा और मर्ज़ी से इसने जन्म लिया। इसमें अंग्रेज़ का, अमेरिका का कोई हाथ नहीं था, बापू गांधी का कोई हाथ नहीं था, नेहरू का कोई हाथ नहीं था, और हिंदुस्तान के मुसलमान अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त मुल्क क्यों नहीं छोड़ा। भले यहाँ पर वो कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर वो आ जाते तो आदमी पे आदमी चढ़ जाता, क्यों अल्लाह पे यकीन नहीं है? जब आदमी पे आदमी चढ़ जाएगा तो क्या रिस्क नहीं मिलेगा? अल्लाह की आपको उसके कश्फ पर, उसकी करामतों पर, उसके मौजों पर आपको यकीन नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए थी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि आपको मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अभी जो आप 25-30 करोड़ वहाँ हैं, अभी सामान बांधने और निकले पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि वो आपका मुल्क है, आप लोगों ने बनाया था, और हम मिल के जब रहेंगे तो ज़्यादा ताकतवर होंगे। और ये कहना कि जनाब इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ के साथ तो इतने पाकबाज आदमी का नाम जोड़ा भी नहीं जा सकता, या जरदारी के साथ, कहाँ वो कमी और कहाँ ये आला। तो नजीब तरफ़ैन जिसे कहते हैं कि भाई ये तो दूध का धुला है, इसको बाकायदा, मुझे तो कल रात लोगों ने बताया कि इसको GHQ में बाकायदा दूध से नहलाया गया, पहले साबुन मल मल के लाइफ बॉय का। कोई कह रहा है ऊँट मार का, मुझे नहीं पता कि ऊँट मारते नहलाते हैं कि भी है कि नहीं। मेरे बचपन में तो सारे बेचारे जो गांव देहातों में वो कहते थे सेहतमंद साबुन ऊँट मार का है, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो काला साबुन होता था वो कहते थे वो ज़्यादा सेहतमंद होता था। मतलब देखें, मैं अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती की। अब मैं आपको सही मालूमात दूंगा, और देखें अब पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठी हुई है कि पाकिस्तान से कैसे अपनी जान छुड़ानी है, वरना वो पहुँच जाएगा जजिया लेने के लिए। और ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना कि सिनिक तहजीब जो है, कल्चरल वो जो क्लैश है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, चाइनीज़ जो सिनिक कल्चर है वो, और इस्लामी इत्तेहाद हो चुका है और वेस्टर्न वर्ल्ड के ख़िलाफ़, इसमें पाकिस्तान जीतेगा, चाइना भी हार जाएगा, मुझे यकीन है। और ये कश्मीर तो अगले मेरे ख्याल में मेरा वीडियो लोड होगा उससे पहले कश्मीर आज़ाद हो चुका होगा, और ज़हनी तौर पे तो वो आज़ाद हो ही चुके हैं ना।
भारतीय फौज कुछ नहीं कर सकती। हमारी फौज लगी हुई है, किसी वक्त भी उसको 2 मिनट में ज़मीन पर लिटा कर मतलब घिस घिस के मारेगी। तो आप सब लोग मुतमईन रहें, आप लोग महफूज हाथों में हैं और खुशहाली प्रॉस्पेरिटी जो है ना आपके कदम चूमने जा रही है। आने वाले दिनों में आसमान से जो है ना पैसे लुटा करेंगे और आपके घरों में जो दरख्त हैं उन पर चांदी और सोने के सिक्के लगने वाले हैं, और जितने और दरख्त लगाएंगे आपको फ़ायदा होगा, और सामने वाले से, किसी चोर डाकू से, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब खान साहब की हुकूमत है, मगर आपको एक बात ध्यान में रखी होंगी, हाकिम वक्त से हिसाब नहीं मांगते, उसके खिलाफ बुरा कह देना तो बड़ी दूर की बात है, सोचते भी नहीं है। तो अपने दिलों में जो कदूरतें हैं खान साहब के लिए, बाजवा के लिए, फैज़ हमीद के लिए, वो निकालें, वरना आपकी ये कदूरतें आपको नुकसान पहुंचाती रहेंगी। और ये जो महंगाई और ये गिरावट है, ये जो जवाल आप जिसे कहते हैं, असल में आपकी नीयतों का फतूर है। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।